नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे पास आज जो है वर्लपूल कंपनी का इन्वर्टर एसी का इंडोर का पीस भी है। जिसमें प्रॉब्लम ये क्या है कि जो मेरा ये जो ब्लोअर मोटर है, ये इंडोर का डीसी मोटर है, जिसमें स्पीड इसका स्लो हो गया। तो आज लोग हम इसको बताएंगे कि इसका जो ब्लोअर मोटर का स्पीड किस प्रकार से क्या करना, बढ़ाना। तो उससे पहले हम लोग इसका जो है सारा जो यहाँ पर 5 वायर है, 5 वायर पे हम लोग वोल्टेज किस प्रकार से आता है और कैसे काम करता है ये मोटर, उसके बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम लोग बताएंगे इसमें क्या चीज़, इसका जो स्पीड है कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर ये मोटर दिखेगा तो ओरिजिनल वर्लपूल कंपनी का ही है, आपको दिख रहा होगा ये ब्लोअर मोटर। तो यहाँ पे ये जो है मेरा ये ब्लोअर मोटर आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर ही। यहाँ देखिएगा टोटल 5 वायर है इस मोटर के वायर में। 5 वायर में दूसरा ब्लैक, तीसरा वाइट, चौथा ब्लू और 5वां जो हमारा लास्ट जो है येलो है। और यहाँ पे सारा कुछ एकदम डिटेल्स में लिखा हुआ है। रेड पे 300 वोल्ट 10 वोल्ट है ना, ब्लैक हो गया ग्राउंड, वाइट हो गया VCC मतलब 15 वोल्ट, ब्लू हो गया फीडबैक और येलो हो गया VSP जो कि 0 से मैक्सिमम। तो हम आपको सारा चीज़ आपके मतलब डीसी मोटर के बारे में A to Z जानकारी देंगे। तो यहाँ पर से नोटबुक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो एक होता है मेरा रेड वायर। रेड वायर में क्या होता है हमारा 300 वोल्ट प्लस जो होता है मेरा 300 वोल्ट है ना। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, यहाँ से डायरेक्ट जाता है इस कनेक्टर, और इस कनेक्टर में क्या होता है डायरेक्ट जाता है मोटर को है ना चलाने के लिए, जो कि UVW के रूम में इसके अंदर क्या होता है एक PCB रहता है। PCB में IPM लगा होता है और IPM में क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव प्लस 300 वोल्ट का सप्लाई दी जाती है। और मेरा दूसरा वायर है जो है ब्लैक वायर। ब्लैक वायर में मेरा क्या होता है ग्राउंड होता है, जो कि 300 वोल्ट का -300 वोल्ट भी इसको बोल सकते हैं, इसी का ग्राउंड होता है। जिससे ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में क्या है मेरा ये प्लस है इस साइड और इस साइड मेरा माइनस जो कि वाइट पट्टी है। तो यही माइनस यहाँ पे रहता है और यही प्लस यहाँ पे रहता है, जो कि डायरेक्ट रहता है, इसमें कोई भी है ना बीच में कंपोनेंट नहीं लगा रहता। और यहाँ पे तीसरा वायर दिखेगा, तो यहाँ पे तीसरा वायर है क्या चाहिए वाइट जो है वाइट वायर में क्या होता है हमारा 15 वोल्ट एकदम फिक्स 15 वोल्ट क्या आता है सप्लाई आता है। इसको हम लोग VCC बोलते हैं, VCC जो कि इसके अंदर जो IPM आता है उसको ड्राइव करने के लिए ज़रूरत होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए। तो हम लोग VCC बोल सकते हैं। मतलब इस वायर पे ना 15 वोल्ट वाइट 15 वोल्ट आना चाहिए, तो ग्राउंड से चेक करना वोल्टेज, ये जो ग्राउंड है इसी से चेक करना है। और चौथा है मेरा ये जो ब्लू वायर है इसमें फ़िलहाल तो चौथा है मेरा क्या चाहिए फीडबैक FG फीडबैक भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि जब मोटर चलता है इसके अंदर क्या रहता है हॉल इफेक्ट सेंसर लगा रहता है, इसके अंदर फीडबैक जनरेट किया जाता है। तो जब जितना मोटर घूमेगा उस हिसाब से क्या आएगा उसमें से पल्स आउट करेगा, और वही पल्स हमारा क्या होता है PCB को जाता है। वो पल्स या फ्रीक्वेंसी जो भी बोल सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है PCB को जाता है, और जो PCB उससे मालूम करता है कि स्पीड कितना मेरा डीसी ब्लोअर मोटर का। अगर फ्रीक्वेंसी जितना रहना चाहिए, मान लीजिए मोटर जिस हिसाब से PCB जिस हिसाब से उसको वोल्टेज दिया, जिस हिसाब से उसको स्पीड चाहिए उतना अगर फ्रीक्वेंसी आ रहा तो समझ जाता है कि मेरा स्पीड क्या है सही है। और मेरा चौथा जो वायर है ये मेरा येलो वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं VSP। येलो वायर क्या है मेरा VSP, इसका पूरा नाम होता है वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट या फिर वेरिएबल स्पीड पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि स्विचिंग के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज क्या कहता है बनाया जाता है स्विच है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है 0 वोल्ट से मैक्सिमम 6.5 वोल्ट आ सकता है। चाहिए 4 वोल्टेज चाहिए प्रॉपर, तभी जाके चलेगा। अगर ये 4 में से एक भी वोल्टेज मिस हो गया फिर मेरा मोटर जो कभी भी घूम नहीं पाएगा। यहाँ देखिए प्लस 300 ग्राउंड VCC मतलब 15 वोल्ट तो रहना ही चाहिए, ये तीनों वोल्टेज है। उसके बाद हमारा क्या वोल्टेज चाहिए, कौन सा वोल्टेज है VSP। तो VSP में क्या होता है कि हमारे जिस अनुसार हम लोग वोल्टेज देंगे VSP पॉइंट पे, ये सब फिक्स वोल्टेज रहेगा। प्लस 300 वोल्ट हो गया ग्राउंड, -300 वोल्ट, ये सब क्या रहना चाहिए फिक्स रहना चाहिए। लेकिन VSP क्या है कि जिस अनुसार भी वोल्टेज देंगे हम लोग मतलब 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट, मतलब जिस हिसाब से वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, उस हिसाब से जो मोटर है ये जो बोला डीसी ब्लोअर मोटर वो इसका स्पीड क्या होगा चेंज होगा। अगर वोल्टेज हम ज़्यादा देते हैं तो मेरा स्पीड क्या होगा ज़्यादा होगा, अगर कम देते तो स्पीड क्या होगा कम रहेगा। तो ये हमारे इसीलिए हम लोग यहाँ कहते हैं वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट। यहाँ पे होता है इसके अनुसार स्पीड वेरिएबल स्पीड पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्पीड के अनुसार क्या होता है वोल्टेज दिया जाता है, और तो जितना वोल्ट रहेगा उतना स्पीड रहेगा। तो आप लोग सोचेंगे इसको स्पीड बढ़ाएंगे कैसे, स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देंगे, लेकिन इस प्रकार से है ना कुछ मॉडल में काम करता है बढ़ाना, उसके बारे में बतलाएंगे कौन सा मॉडल में काम करता है ना अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है मेरा ये स्पीड बढ़ाने का दूसरा एक अच्छा तरीका बतलाएंगे। तो ये जो सारा वोल्टेज जो हम लोग PCB में चेक करते हैं आपको दिखलाते हैं, और जो अभी फ़िलहाल जो है कम है स्पीड है, ऐसा जो RPM में कम है तो कितना वोल्ट है VSP पॉइंट पे। और उसके बाद जो हम लोग है ना इसको जो रिपेयर करेंगे, इसमें जो क्या खराबी था है ना जो रिपेयर करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें VSP वोल्टेज कितना हुआ, तभी जाकर मालूम पड़ेगा कि इसका क्या होगा स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हम लोग इस जैक को लगा देते हैं सबसे पहले, तो लगाते इंसर्ट तो कर दिया। ये मेरा डिस्प्ले है तो डिस्प्ले के रखते हैं यहाँ पे,
आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले के यहाँ रखें और इसमें क्या करते हैं लाइन दे देंगे, एक इस पॉइंट पे लाइन इन पे, एक इस पॉइंट पे, तो लाइन देंगे तो यहाँ डिस्प्ले पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। देखिए डिस्प्ले आ चुका है, यहाँ टेम्परेचर भी शो करने लगा 22। तो आप लोग क्या कहते हैं मोटर दिखेगा, मोटर चलेगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो रुका हुआ है, हम लोग मल्टीमीटर ले लेते हैं। मोटर देखिए शुरू हो चुका है चलना, मोटर चलना शुरू हो चुका है। और हम लोग क्या करते हैं मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे दे देंगे, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ चलिए, तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे डीसी वोल्टेज पे दे देंगे। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ये 2 प्रोब है, तो 2 प्रोब में क्या होगी, ब्लैक वाला प्रोब और ये मतलब रेड वाला प्रोब, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो वोल्टेज देखिएगा कितना वोल्टेज बताएगा, 300 प्लस 300 मतलब 300 से ऊपर, इसीलिए प्लस लिखा जाता है। यहाँ देखिए प्लस 300 वोल्ट आ रहा है जो कि सही है। अब क्या करना, माइनस जो प्रोब है इसको ग्राउंड ही छोड़ देना, क्योंकि हम मान अगर लाइन न्यूट्रल है तो एक मन से लाइन चेक करना है तो एक न्यूट्रल पर फिक्स कर देता है, और लाइन जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ से चेक करते हैं। वोल्टेज 2 को बताएगा कोई में, तो हम अकेला तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए ग्राउंड फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 300 वोल्ट आ रहा है मेरा, तो ये मेरा ठीक है। इस पर ऑपरेट करने के लिए 300 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए व्हाइट वाला पे, तो व्हाइट वाला कनेक्टर पर चेक करते हैं, यहाँ 15 वोल्ट एकदम फिक्स है। और मेरा ये फीडबैक है, फीडबैक को वोल्टेज अभी चेक नहीं करना, फीडबैक कंडीशन हम लोग आगे बतलाएंगे फीडबैक किस प्रकार से काम करता है। फिलहाल हम लोग VSP पे चलते हैं, ये लास्ट वाला पिन जो येलो वाला पिन पे, इस पर फिलहाल कितना है VSP पॉइंट पे वोल्टेज 2.7 वोल्ट, ये इतना वोल्टेज अभी क्या है VSP है। तो यहाँ पर अगर आप लोग लगता है ये वोल्टेज है ना, ऐसा इसमें जो है नॉर्मल कंडीशनर आप लोग अगर PCB रिपेयर करते हैं तो आप लोग का अनुभव हो चुका होगा कि इसमें जो है नॉर्मल है ना वोल्टेज कितना रहना चाहिए, 3.3 वोल्ट के आसपास, 3.5 मतलब 3.8 वोल्ट के आसपास जो रहेगा ना, ये स्पीड मेरा प्रॉपर रहेगा तो कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन तो अभी 2.7 जो है बहुत ही कम वोल्टेज है, अब बहुत कम है, तो इसलिए क्या होता है एयर फ्लो बहुत ही कम है, इसी में हो जाता है। यहाँ देखिए आप लोग को लग रहा है कि हो सकता है रिमोट से स्पीड कम हो, जिस कारण से वोल्टेज कम हो। तो यहाँ देखिए फिलहाल अभी दिख रहा होगा आपको हाई स्पीड में, रिमोट में दिख रहा होगा फैन स्पीड यहाँ पे हाई किया। तो VSP वोल्टेज जो है अभी 2.7, अगर इस 2.7 को हम लोग अगर 3.3 या 3.5 या फिर 3.8 मतलब वोल्टेज अगर हम लोग बढ़ा दें, इसका जो स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगा मेरा बढ़ जाएगा। अब आप लोग को अगर आप लोग को आइडिया तो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हम आगे बतलाते हैं इस वीडियो में। तो इसमें देखिएगा तो VSP वोल्टेज बढ़ाने का क्या होता है कि एक अलग तरीका होता है। अब मान चाहिए आप अगर आप लोग चाहिएगा, मान चाहिए यहाँ क्या है एक पिन मंथली ये मानते हैं हम लोग को VSP, और एक मेरा ये 15 वोल्ट जो कि वाइट वाला कनेक्टर है, और ये मेरा येलो। और मान चलिए हम लोग ये 15 वोल्ट से एक यहाँ पर क्या करते हैं रजिस्टर से पुल अप कर देते, चाहे कितना किलो का भी है, ठीक है ना। ये रजिस्टर से क्या किया 15 वोल्ट से पुल अप कर देंगे। जब 15 वोल्ट से पुल अप करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिक वोल्टेज ऑटोमेटिक जो है स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कुछ क्षण के लिए तो बढ़ेगा, कहने का मतलब है यहाँ पे हम सटाएंगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के लिए तो स्पीड एकदम फर्स्ट क्लास बढ़ जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक फिर से वोल्टेज का संभव हो नहीं सकता। आप लोग अभी चाहे तो करके देख सकते हैं। कुछ मॉडल में ऐसा काम कर जाएगा, कुछ तो मतलब अधिकतर में नहीं काम करता, तो ये दिमाग लगाना ही गलत है। तो इसका बढ़ाने का एक जेन्युइन तरीका क्या है कि हम लोग जो है आने वाला इसमें जो फीडबैक होता है, ये अगर मोटर जो है जिस प्रकार से आउट करे जैसे घूम रहा है, इसमें क्या होता है पल्स आउट करता है, फ्रिक्वेंसी आउट करता है, जो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा पल्स आउट करता है इस प्रकार से, ये क्या करता है पल्स आउट करता है। अगर एक राउंड में मान चलते हैं, फिलहाल मान चलते हैं हम लोग कि अगर एक राउंड मोटर घूमता है तो इसमें से कितना टाइम पल्स निकलता है 12 टाइम। इसमें अगर एक बार मोटर घूमता है एक राउंड में तो ये 12 टाइम क्या होता है पल्स आउट करता है, पॉजिटिव पल्स, ठीक है ना। यहाँ पर हाई लो मीडियम तो 12 बार होता है इस तरह का। तो ऐसी इसका क्या होता है इस तरीक़ा से, मतलब ये तो हर एक समय में हर एक चेंजिंग होता रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेन ऐसी प्रोग्राम है कि इतना टाइम क्या होगा, अगर पल्स आ रहा है इतना टाइम पल्स अगर आ रहा है इतना हर्ज में, इतना किलो हर्ज में, तो हम लोग इतना VSP वोल्टेज देना है, ठीक है ना। तो इसका वोल्टेज अगर हम लोग VSP वोल्टेज बनाना चाहते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ से पुल अप कर देंगे, ये क्या होगा मेरा मोटर हाई स्पीड में चलेगा, और हाई स्पीड में चलेगा तो मेरा क्या होगा ये फ्रीक्वेंसी भी फीडबैक में जाएगा वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो उसको लगेगा कि VSP वोल्टेज ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करेगा वोल्टेज कम कर देगा। तो ये तो संभव हो नहीं सकता। अब अगर इसको वोल्टेज हमको बढ़ाना है VSP पॉइंट पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आने वाला जो फीडबैक है, ये का जो फीडबैक मान चलिए अभी कि 10 किलो हर्ज में आ रहा, ठीक है ना, 10 किलो है ना हर्ज में, 10 किलो हर्ज में अगर ये फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, तो उसको अगर हम लोग कम कर दें किसी माध्यम से, किसी द्वारा भी कम कर सकते, जरूरी नहीं है कि है ना इसी तरह से किसी माध्यम से हम लोग इसको है ना 10 की जगह 5 कर दे या फिर 8 कर दे, मतलब इससे कम होना चाहिए। सिंपल सोचने वाली बात है, कम अगर हो जाएगा फिर क्या होगा, अगर कम फ्रीक्वेंसी आएगा
फ्रीक्वेंसी तो उतना ही आएगा, लेकिन उसके बीच में कुछ भी ऐसा कुछ लगा के है ना, कुछ आइडिया लगा के जिसमें उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर दें, कम कर दें, और कम करके फिर उसको हम लोग मेन आईसी को क्या दें, वो एक फ्रीक्वेंसी दे कम किया हुआ, तो उसको मेन आईसी क्या लगेगा कि मेरा जो ये मेरा जो कैची है कि उसका जो मोटर का स्पीड है वो कम चल रहा है, मतलब मोटर में स्पीड कम है, तो वो क्या करेगा, VSP पॉइंट पे वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ाएगा, हमको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, VSP पे वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर देगा, फिर अनुसार क्या होगा मेरा कि चलने लगेगा। तो अब देखिए कि मेरा हम लोग का ये खुद है ना, ये देखिए किट बनाए हुए हैं, जिसमें आप लोग के यहाँ पे CD 4017 IC मिला के और ये कुछ है ना कंपोनेंट कपलर रेगुलेटर लगा के बनाया गया है। अगर आप लोग कमेंट कीजिए इसका डायग्राम भी हम लोग बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा एक रेगुलेटर है जो कि 7805 है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है ना 7805, ये मेरा रेगुलेटर है। और ये मेरा 2 कपलर लगाया गया है, एक रिसीविंग के लिए, एक सेंडिंग के लिए, और एक मेरा ये एक IC लगाया हुआ है CD 4017। ये सर्किट खुद से बनाया गया है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं इसका सर्किट और बनाने का तरीका भी बतला देंगे। तो इस सर्किट को आप पहले यहाँ पे ड्रॉ करके और इसका काम बतलाते हैं, इसका क्या काम होता है। उसके बाद इसको हम लोग लगाएंगे, इसको पहले लाइन कट करते हैं, यहाँ मोटर तो बंद हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा के इसको वायर को जॉइन करेंगे, कहाँ कहाँ क्या चीज़ लगाना है इसके बारे में हम लोग तो बताएंगे, और इसका काम क्या होता है, इसको लगाने से स्पीड क्यों बढ़ता है। तो अगर हम लोग ये माने, ये मेरा मान चलता है हम लोग ये किट है, ठीक है ना, ये हम लोग एक तरह से मॉड्यूल मानते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल में क्या टोटल 4 वायर है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या इस साइड 2 वायर, इस साइड 2 वायर। तो हम लोग इसी प्रकार से रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 वायर इधर है और 2 वायर इधर है, और इसी में एक यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ, जिससे यहाँ पे एक वायर हो गया। तो यहाँ पर जो पहला वायर है, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो ये मेरा पहला वायर, इसमें जो है ये मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितना 15 वोल्ट, जो ये मोटर पे यहाँ पे वाइट वाला कनेक्टर पे क्या जाता था, वाइट वाला कनेक्टर 15 वोल्ट जाता था यहाँ पे, तो यही वाला मेरा 15 वोल्ट इस पे आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा जो है मेरा रेगुलेटर का ग्राउंड है, जो कि मेरा कौन सा ग्राउंड रहेगा, -300 वोल्ट का ग्राउंड। हमेशा ये जो यूज़ किया जाता है सब प्राइमरी का ग्राउंड यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो -300 वोल्ट का क्या रहेगा, ग्राउंड। ये 15 वोल्ट और ग्राउंड मिल गया इसको, तो ये क्या करेगा 7805 या 5 वोल्ट आउट करेगा यहाँ। इसलिए फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या लगाए, कैपेसिटर, और वही 5 वोल्ट इस IC में चला जाएगा, एक टाइमर IC है एक तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें हम लोग तो एक में 15 वोल्ट लेंगे, ग्राउंड लेंगे। अब क्या करेगा, जो हमारा फीडबैक जो यहाँ से आ रहा, ये जो मान से फ्रॉम मोटर कहाँ से आ रहा था, मोटर से मान से फीडबैक आ रहा है, कौन सा वायर से, ये मेरा ब्लू वायर से आ रहा था। ब्लू वायर से क्या था, फीडबैक यहाँ इस प्रकार से आ रहा था। उसी फीडबैक को हम लोग क्या करेंगे, इसी फीडबैक को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, इन करा देंगे, ठीक है ना। इस वायर में इन कराएंगे, जो रजिस्टर के बगल में ये वायर है, जो कि दिख रहा होगा आपको, इस रजिस्टर के बगल में लगा हुआ इस वायर है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इन करा देंगे ये फीडबैक, जो कि सिर्फ मोटर से आए, ठीक है ना। और फिर ये मेरा क्या चाहिए होगा, आउट फॉर PCB। और ये फिर वही फीडबैक को क्या करेगा, मान चले यहाँ पे 10 किलो में आ रहा, उसका आधा कर देगा, तो वो क्या करेगा, मेरा 5 किलो हर्ट्ज कर देगा। एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, मतलब 5 किलो हर्ज, ठीक है ना। अब ये जो इनपुट कितना हर्ज हो रहा था, 10 किलो हर्ज का इनपुट 10 किलो हर्ज हो रहा था, लेकिन आउट अब कितना कर रहा, 5 किलो हर्ज। और किस पिन से, पिन नंबर 4 से, ये जो कपलर का पिन नंबर 4 है, इससे क्या कर रहा, आउट कर रहा कितना, 5 किलो हर्ज का। अब इस समझने के लिए ले रहे हैं कि 10 किलो और 5 किलो, कहने के बाद अगर कितना भी फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो, इन हो इस पिन से, तो वो क्या करेगा, आधा करेगा। आधी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे इसमें ना, जैसे अगर मान चलिए ट्रैक है, अगर ये फीडबैक का ट्रैक है, और यहाँ पे ये ब्लू वाला वायर है जो कि फीडबैक का, यहाँ से डायरेक्ट मान लीजिए कपलर पे गया कहाँ पे, और ये डायरेक्ट कहाँ से लगा, मेरा कपलर के पिन नंबर 4 पे, ये मेरा यहाँ पे कपलर लगा हुआ फीडबैक के लिए, पिन नंबर 2 पर जाएगा, पिन नंबर 2 सॉरी। तो अब हम लोग यहाँ ट्रैक जो जुड़ा हुआ है उस पर डायरेक्ट नहीं जाके, ये मेरा इनपुट ले लेंगे, हम लोग इनपुट करा देंगे इसमें, ठीक है ना, इस वाला पिन पे, और आउटपुट जो है यहाँ से ट्रैक कट करके और ये आउट करा देंगे यहाँ। अब क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए इनपुट हुआ, और यहाँ इस फिर ये आउट करके क्या करेगा, आधा पल्स आउट कर देगा इसमें, और फिर यहाँ क्या होगा, मैंने ऐसे फ्रीक्वेंसी जाते रहेगा, उसको लगे कि फ्रीक्वेंसी कम क्यों आ रहा, हो सकता है स्पीड कम हो, तो VSP पॉइंट पर क्या करेगा, मेरा वोल्टेज को बढ़ा दे। हम लोग इसको पहले यहाँ पे देखिए डबल टैप साटे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चिपका देंगे सही तरीक़ा से। इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे सही तरीक़े से चिपका देना है। हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डबल टैप से साटी हैं, और यहाँ पे सब, यहाँ पे एक बगल में होल किए हुए थे, तो यहाँ से क्या किया, सारा वायर को पीछे निकाल दिए हैं, और इससे पीछे वायर निकाल के अभी हम लोग कनेक्शन करके आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं इसमें कनेक्शन किस प्रकार से किए हैं।
हम लोग यहाँ तो मॉड्यूल है उसको लगा दिया और कनेक्शन भी पूरे तरीके से कर दिए, पीछे दिख रहा होगा आपको। और इसका कनेक्शन आप लोग पहले ही समझाए हुए थे। यहाँ पे एक मिनट में क्या करना आपको 15 वोल्ट इन करना है 7805 के है ना इनपुट पिन पे और ग्राउंड। और फिर क्या हुआ ये जो रजिस्टर है इसके इनपुट कराना मेरा जो ये मोटर जो सिग्नल आ रहा है फीडबैक उसको और आउट करा देना, बीच में ट्रैक कट करके इन और आउट सिम कर देना। क्योंकि यहाँ के पूरे तरह से करके हम लोग क्या करें ग्लो मारते हैं ताकि है ना मॉइस्चर वाइस्चर ना लगा और ये हिले नहीं, फिक्स कर दिए इसको। तब हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि सच में बढ़ा है कि नहीं है स्पीड की, बस ये फेक ही है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं लाइन देते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं मल्टीमीटर को। आप लोग यहाँ देखिएगा दिख रहा होगा आपको सब कुछ। यहाँ मोटर भी है, मोटर के स्पीड पर भी आप लोग को क्या करना है ध्यान देना है। तो इसमें पहले लाइन देते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं ब्लैक प्रो को निगेटिव पे ग्राउंड फिक्स कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे येलो वाला हम रख देते हैं VSP पॉइंट पे। अभी फिलहाल देखिएगा मोटर रोटेट नहीं किया, 0 वोल्ट है और देखिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ने लगा है और 3.4 तक गया है मैक्सिमम वोल्ट। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अभी देखिएगा स्टेबल केस पे हो गया 3.1 वोल्ट। अब पहले कितना था 2.7 वोल्ट का, मतलब 400 मिली वोल्ट भी 400 मिली वोल्ट के आसपास बढ़ा। ये मॉड्यूल लगाने के बाद आपको अंदाजा तो नहीं रहेगा कि कितना वोल्ट ही बढ़ेगा, लेकिन इसको लगाने के बाद इतना है कि स्पीड 400 मिली वोल्ट ही काफ़ी है डीसी मोटर के स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर ज़्यादा स्पीड हम लोग कर देंगे, मान चलिए 4 वोल्ट कर दिए हैं VSP पॉइंट पर, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा, जिस कारण से है ना इंडोर पूरा जो है इंडोर यूनिट पूरा आवाज़ करने लगेगा, कूलर बन जाएगा, मतलब AC छोड़िए कूलर बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ वोल्टेज फिलहाल अभी हम लोग देख सकते हैं बढ़ चुका और आपको स्पीड भी पता चल रहा होगा। यहाँ पर आपको कैमरा में दिख रहा होगा स्पीड भी एकदम आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, स्पीड भी एकदम क्या होगा फर्स्ट क्लास बढ़ चुका है। तो आप लोग इसको क्या करते हैं, अगर किसी आता रिपेयर होने में स्पीड कम है तो ये किट को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को किट का एकदम नॉलेज चाहिए इस प्रकार से बनाना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सर्किट चाहिए तो वो भी कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको चाहिए, तो कमेंट करिएगा। तो इसका सर्किट और डायग्राम भी आगे अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने जय हिंद।